इस समय की बड़ी खबर है, मेटा के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है, भारत सरकार से माफी मांगी है। प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर जो हट गया था, बाद में वो फिर जारी हुआ और इसको लेकर सरकार ने सख्त रुख दिखाया था। अब मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है भारत सरकार से। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। अमित जी, ये बहुत बड़ी खबर है और काफी ये विवाद बढ़ा था। प्रधानमंत्री का वीडियो जिस तरीके से डिसअपियर हुआ, बाद में कहा गया गलती, लेकिन आखिरकार सख्त रुख, जिसके बाद माफी मांगनी पड़ी। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? तो इस समय की बड़ी खबर है, मेटा के चीफ मार्क जुकरबर्ग ने माफी मांगी है। माफी मांगी है भारत सरकार से, और माफी इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश जिस तरीके से दिखने बंद हो गए थे, उसके बाद सरकार ने सख्त रुख दिखाया था कि प्रधानमंत्री का वीडियो इस तरीके से डिसअपियर कैसे हुआ, ये मेटा की गलती है। मेटा की ओर से पहले यह कहा गया कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर इस तरीके से लापरवाही, ये एक बड़ी गलती है। और आखिरकार अब माफी मांगी है मार्क जुकरबर्ग ने भारत सरकार से। इससे पहले एक मीटिंग भी चल रही थी। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आखिरकार मेटा को माफी मांगनी पड़ी मार्क जुकरबर्ग को? जी देखिए, ये सीधे सीधे जो कमेटी की जो स्टडी कमेटी थी उसमें भी कहा गया था कि नहीं, जुकरबर्ग को इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि लगातार पिछले कई बार इस चीज को देखा गया था। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से उनके रील को गायब किया गया, उनको हटा दिया गया। इसके अलावा कई डीप फेक जो वीडियोज लगातार वहां पर चल रहे हैं। इसके अलावा जो बाल यौन शोषण से जुड़ा हुआ जो सामग्री है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने माफी मांगी। और सरकार की तरफ से और कमेटी की तरफ से इसको लेकर बहुत सख्ती दिखाई गई थी कि इस तरीके से नहीं हो सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री के वीडियो को ही अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे। और जो प्लेटफॉर्म है, मेटा के तमाम जो प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो, इंस्टा हो, तमाम वहां पर आप देखिए जिस तरीके से बच्चों के से जुड़े शोषण की चीजें, यौन शोषण का जो सामग्री है, वो लगातार उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और डीप फेक के जितने वीडियोज हैं उनको लगातार वहां पर दिया जा रहा है। इन सब के बाद सबसे एक्सट्रीम तब होता है जबकि प्रधानमंत्री का वीडियो को आप हटा देते हैं। तो इस तरह की चीजों को अगर लगातार हो रहा है तो इसको लेकर सरकार की सख्ती के बाद जुकरबर्ग को माफी मांगना पड़ा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि एक खास नहीं, और ये माफी भी तबाही अमित जी, जब भारत सरकार की ओर से ये दो टूक कहा गया, जिस मीटिंग की आप चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप 3 दिन के भीतर माफी नहीं मांगते हैं बिना शर्त, तो मेटा को भारत में मिलने वाली जो कानूनी सुरक्षा है, जो ये इम्यूनिटी है और कुछ जो छूट है, वो वापस ले लेगी सरकार। वही मैंने कहा कि सरकार की सख्ती के बाद हुआ है ये, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बातों को लगातार सरकार कई उनके कंटेंट को लेकर सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने वो सारी लिमिट्स को क्रॉस किया कि प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाया। और सरकार ने जिस तरीके से कहा कि आपको वो जो एक वैधानिक मिलता था कि कानूनी तौर से आपको एक सुरक्षा दी जाती थी, वो अब नहीं मिलेगी। और ये ऐसी बात थी जिसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और मुझे लगता है कि ये ऐसा विषय भी था कि यहाँ पर अगर सरकार सख्ती नहीं होती तो भविष्य में इस तरह की चीजें और होता। वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म देखिए। और इसीलिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ खास तरह के कंटेंट जो लगातार बढ़ाए जा रहे थे, उसको लेकर हमेशा से पिछले अगर आप देखिए 1.5-2 साल से आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से इसको कहा भी जा रहा था कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म को लेकर थोड़ा सतर्क हो। जिस तरह के कंटेंट हो रहे हैं वो ना समाज सोसाइटी के लिए हानिकारक है। डीप फेक, इस तरह के डीप फेक वीडियोज लगातार उनके रील्स में, उनके प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और सबसे एक्सट्रीम ये था कि प्रधानमंत्री का वीडियो हटना। तो ऐसे में जुकरबर्ग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। सरकार की सख्ती से साफ था कि अगर वो नहीं माफी मांगते तो मेटा के खिलाफ बड़ा कदम उठता। तो ऐसे में जुकरबर्ग को माफी मांगना पड़ा। और उन्होंने इस बात को लेकर खेद प्रकट किया है कि ये जो हुई उसके लिए वो गलती मानते हुए उन्होंने माफी मांग ली है। और कमेटी को भी, जो सरकार के साथ साथ जो कमेटी थी, उनको भी माफी मांगा है उनसे। नहीं, और अमित जी, आंदोलन के बीच वो वीडियो संदेश था प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी, पेपर लीक को लेकर सीधे युवाओं से संवाद था। और जो यूथ जनरेशन है वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा एक्टिव रहती है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मामला भी अपने आप में था, टाइमिंग को भी देखते हुए।
नहीं, और देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज को लेकर जो ये टाइमिंग था ही, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब देश के भीतर एक गुस्सा हो, उसमें अगर प्रधानमंत्री अपनी बात रखकर उन युवाओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं और ऐसे में उनका वीडियो हटाने, इसका मतलब है कि उस कॉन्स्पिरेसी का आप हिस्सा हो रहे हैं। जो एक बार बार कहा जा रहा है कि ये जो इन प्लेटफॉर्म्स में का जो एल्गोरिदम है वो जानबूझकर ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है जो सरकार के खिलाफ काम कर रही है। और ये इस बात का सिर्फ आरोप नहीं लग रहा, बल्कि इसको लेकर एविडेंस भी दिए जा रहे हैं कि सरकार के जो अच्छी चीजें हो रही है या जो पॉजिटिव बातें हैं वो एल्गोरिदम में आता ही नहीं, उसको उस तरह से पुश नहीं किया जाता है, लेकिन एंटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की चीजों जो है उसको आप बढ़ा रहे हैं। और खास करके ऐसे वक्त पर जब पूरे देश में एक नाराजगी थी बच्चों की, बच्चे सड़क पर थे, उस वक्त प्रधानमंत्री जब सीधा संवाद कर रहे हो बच्चों का, और उसमें उस वीडियो को अगर आप हटा रहे हैं तो ये मुझे लगता है ये सरकार के लिए भी जरूरी था कि यहाँ पर स्टैंड लेना। और इसीलिए सरकार ने इस बात को लेकर स्टैंड लिया कि आप 3 दिन के भीतर माफी मांगिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। आपको जो अधिकार मिलता है, कानूनी अधिकार जो है, कानूनी सुरक्षा जो दी जाती है, उन सब चीजों से को लेकर आप पर एक्शन होगा। तो ये नहीं आगे लेकिन ये भी तय करना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से ये हुआ कि जो कम से कम जो वीआईपी अकाउंट्स हैं, जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनके सेफगार्ड्स क्यों फेल हुए इस प्लेटफॉर्म पर अमित जी। इसके अलावा देखिए विवाद अभी चल ही रहा था, यूजर नेम पॉलिसी, जो आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की जो बातचीत आप कर रहे थे, और ये विवाद है। और आपको होगा जो नाम रखने की बात हो रही थी कि आप कोई भी नाम चेंज कर ले, सरकार बहुत सख्ती दिखाई, सरकार ने उसको रोक दिया, क्योंकि आप कल को फ्रॉड कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए आप किसी भी नाम से आप अपने को किसी बैंकर के नाम पे, किसी नेता के नाम पे बनाकर आप किसी को भी ठगी कर सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। पिछले कुछ दिनों में मेटा की तरफ से उनके प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो कि दिक्कतें हो रही थी, और वो लगातार उसको लेकर सरकार की तरफ से विरोध भी हो रहा था, और सरकार इस बात को लेकर कंसर्न करते हुए बार उनको ऑब्जेक्शंस कर रही थी, उनकी चीजों को रोक भी रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री वाली जो कहा जाता है ना कि एक जो पूरा कई बातों के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहां के बाद सरकार को बड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है कि देश में प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो वीवीआईपीज हैं, उनके अगर आप किसी भी आप कह सकते हैं कि चाहे उनके अकाउंट्स के इस तरह से छेड़छाड़ करना, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार ने लाइन खींच दी है कि मेटा को अब सरकार के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर मेटा को भारत में सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम करना है तो उनको सरकार के नियम कानून के तहत होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार के खिलाफ की चीजों का बढ़ावा देंगे और सरकार के बात जो पक्ष में रख रहे हैं उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के बाद सरकार की तरफ से कुछ और सख्तियां भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।